मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए हम आज आपको अलंकार बता रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने अलंकार बताया भी है। कुछ 2-3 महत्वपूर्ण अलंकार आज बताना है, क्योंकि ये ज़रूर ही आते हैं 12वीं की परीक्षा में। ये हर साल 21, 22, 23 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे और उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। चलिए हम सबसे पहले अलंकार कुछ बोर्ड में लिखे भी हैं जो बताना है। जैसे कि भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार हर हाल में आया है। संदेहा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, सांग रूपक है और व्यतिरेक है। इन्हीं अलंकारों पर आज मैं चर्चा करूंगी। तो आइए सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार को बताती हूँ कि भ्रांतिमान अलंकार क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का जब भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान होता है। जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण हमें दूसरी वस्तु का जब भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। यहाँ पर कैसे भ्रम हो रहा है? श्याम को श्याम आए हैं और बादल को जान करके, श्याम का रंग काला है, बादल का भी रंग काला है, तो रूप के कारण मोरों को भ्रम हो रहा है और बादल समझ जाते हैं। कृष्ण को बादल समझ के नाचना शुरू कर देते हैं कि बादल आ गए हैं, बादल छाए हुए हैं। अर्थात इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। आगे उदाहरण है कि चांद के भरम होत मोद है कुमुदनी के। यहाँ पे कुमुदनी को समझ करके चंद्रमा का भ्रम हो रहा है। कुमुदनी के भ्रम से चंद्रमा का भ्रम हो रहा है, इसलिए यहाँ भी भ्रांतिमान हो रहा है। तीसरा उदाहरण है कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठकर गयो। यहाँ पर भी भ्रांतिमान है। जब हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर से श्री राम की दी हुई मुद्रिका को डाल देते हैं ऊपर से, तो सीता जी को बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है कि ये अंगार कहाँ से गई, क्योंकि वो जड़ों से, नागों से जड़ी अंगूठी थी, तो उसका प्रकाश बहुत ही अद्भुत था। तो उस प्रकाश को देखकर सीता को भ्रम हो जाता है कि अशोक भी हमारे साथ कहीं छल तो नहीं कर रहा है। अंगार समझ लेती हैं, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही प्रसन्नता से उठाती हैं और वो प्रसन्नता ही रह जाती है, क्योंकि वो भगवान श्री राम की अंगूठी थी, वो पहचान के रूप में भेजे थे। यहाँ पर उनको भ्रम हो गया था और इसीलिए यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। अब आइए हम बात करते हैं आपका संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, हम संदेह अलंकार पर चर्चा करते हैं। तो जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण, जहाँ पर रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो, किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि यह वस्तु वही है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ किसी विशेष वस्तु या समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि यह वस्तु वही है, वहाँ पर संदेह होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। और यह संशय अंत तक बना रहता है। ये संशय अंत तक बना रहता है, संशय दूर नहीं होता। यहाँ पर संदेह अलंकार है। उदाहरण है कि सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है, किनारी की ही सारी है।
यहाँ पर संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी है कि नारी है। ये प्रसंग द्रौपदी से उठा है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो दुशासन चीर खींचता जा रहा था और चीर जो है श्री कृष्ण की कृपा से बढ़ती जा रही थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये साड़ी है कि नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। इसलिए यहाँ पर संदेह था और उसका संदेह अंत तक था। और फिर अगला है आपका, ये परीक्षा में आने वाले अलंकार है। खासकर 12वीं में तो ये अलंकार पूछे ही जाते हैं हमेशा। विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है। विरोधाभास में क्या है बच्चों? जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो करके, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो करके विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास होता है। वहाँ पर विरोधाभास होता है। जहाँ जैसे वाह मुख की मधुराई कहाँ, कहो मीठी लगे अखियन रुनाई। और दूसरा है उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। आपका ये उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ पर अनुराग की बात कही गई है कि जैसे जैसे हमारा चित्त मन भगवान के प्रेम में होगा, भगवान के चरण में जाएगा, शरण में जाएगा, वैसे वैसे हमें आनंद आएगा। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो रहा है। अब बात करते हैं हम सांग रूपक अलंकार की। जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप हो जाता है, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप किया जाता है, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण इसका है, उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार हो रहा है। बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। ये भी इसी का उदाहरण है बच्चों। अब हम बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार की। यहाँ पर उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवन पर कहे न जाना। यहाँ पर संत का हृदय बताया गया है कि संत का हृदय किसके समान है? नवनीत के समान। नवनीत के समान संत के हृदय को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक है। इसकी परिभाषा है कि जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक होता है। तो यहाँ उपमेय कौन है? संत, और हृदय क्या है? उपमान है। हृदय की तुलना की जा रही किससे की जा रही? नवनीत से। तो नवनीत को भी यहाँ श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो रहा है। तो बच्चों, आज अलंकार मैं बता चुकी हूँ। यही विद्यावाणी चैनल में आपको मैं आगे फिर छंद भी बताऊंगी। एक एक करके मैं सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगी, सभी चीज़ समझाऊंगी। आप विद्यावाणी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।